नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आखिरकार अपने लिए सियासी मैदान चुन ही लिया है। इंडिया गठबंधन को देश में सरकार बनाने का मौका भला ही ना मिल सका हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में वो जरूर खड़ी नजर आ रही है। यूपी में जिन मुद्दे पर सीटों सपा को मिली है, उन्हें सूबे की विधानसभा से ही और वो नहीं बल्कि लोकसभा की सदन से सियासी धार दिया जा सकता है। इसीलिए करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव ने कनौज से लोकसभा सांसद रहने का फैसला किया है। अखिलेश यादव की इस कदम से माना जा रहा है कि वो अब लखनऊ की बजाय दिल्ली में डेरा जमाकर सियासत करेंगे। सपा प्रमुख भले ही दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करे, लेकिन उनकी नज़र उत्तर प्रदेश का सीएम की कुर्सी पर है। अखिलेश दिल्ली से यूपी में होने वाली 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी समीकरण साधने का कवायद करते नजर आएंगे। अखिलेश के इस दांव को सपा के कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ाने का साथ साथ समाजवादी पार्टी का भविष्य के सियासत के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव सपा को भले ही बहुमत ना मिल सका है, लेकिन नतीजा आने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालकर अखिलेश ने योगी सरकार की जवाबदेही तय करने का जिम्मा उठाया था। दिल्ली छोड़कर लखनऊ में डेरा जमाने के पीछे यूपी में संगठन को मजबूत करने और अपनी सियासी आधार को जोड़कर रखने की कवायद थी। साथ ही बीजेपी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की भी बात थी। इसी का नतीजा 2024 का चुनाव में सपा को रिकॉर्ड मत हासिल हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटें सपा जीतने में कामयाब रही, जो अब तक की सियासी इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें उसे मिली है। मुलायम सिंह यादव के दौर में सपा 36 सीट ही जीत सकी थी। अखिलेश यादव को यूपी विधानसभा में रहकर जितनी कामयाबी हासिल करनी थी वो कर चुका है। अब आगे की सियासी मंजिल को हासिल करने के लिए दिल्ली वापस लौटने का फैसला किया है। सपा का वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने कहा कि अखिलेश यादव की प्राथमिकता लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को आगे बढ़ाना का है। विधायक पद से इस्तीफा देने का मकसद ये नहीं है कि अखिलेश यादव पूरी यूपी छोड़ रहा है। सपा का अगला लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव और बीजेपी को हर हाल में सत्ता से बाहर करने के लिए कोशिश जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव में सपा को जिस फार्मूला और एजेंडे पर जीत मिली है, उसे यूपी की विधानसभा से नहीं बल्कि लोकसभा के सदन से धार देने की कवायद किया जाएगा। सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूला पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चुनाव जातिगत जनगणना अग्निवीर और संविधान के मुद्दे पर लड़ा है। ये ऐसा मुद्दा है जिनका समाधान यूपी से नहीं बल्कि देश की सरकार से निकलना है। अखिलेश यादव लोकसभा में इन मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि इसे विधानसभा में उठाते थे तो बीजेपी नेता कहते थे कि ये काम राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार को करना है। इसलिए अब लोकसभा के जरिए उसे धार देने की रणनीति अखिलेश यादव ने बना ली है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।